नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। कैसे आप इस गंदी आदत को बेहद आसानी से छोड़ सकते हैं। अगर आप समझ जाएं कि एक बूंद वीर्य की कीमत क्या होती है, तो शायद आपको यह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वीडियो केवल इसलिए है ताकि आप जान सकें कि आप जिस चीज को बेवजह बहा रहे हैं, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते, उनसे पूछिए इस चीज की कीमत क्या होती है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है, फिर धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है। और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पांडव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पे। बस यही है कहानी का एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। राहुल नाम का एक इंडियन लड़का, जिसकी उम्र करीब 17 साल की थी। अब वह बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि समाज में सब लड़कों के पास स्मार्टफोन है, तो उसने भी अपने माँ बाप से जीत करके एक सस्ता सुंदर मोबाइल फोन ले ही लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया उसे कवर करता चला गया। जब भी होम पेज ओपन होता है वही चीजें बार बार दिखाई जाती हैं। और फिर राहुल का ट्रांसफॉर्म होता है सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट्स पे, और वहां पे कुछ ही महीनों में उसे एडिक्ट कर दिया जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक तरह का नशा है। राहुल की हालत खराब हो गई थी। उन चीजों में बहुत सॉल्यूशन निकाले, बहुत वीडियोस देखे, पर किसी चीज का रिजल्ट उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने एक एरिया के ब्रह्मचारी या फिर कहे कि मंक से बात की और उसे पता चला एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। और वही सीक्रेट आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर क्विट करना है इस हैबिट को तो वीडियो को पूरी समझना, और इस हैबिट को क्विट करने के लिए जो सीक्रेट है वो मिस मत करना यार। कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं जिस चीज से एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी, लोग उसे बाथरूम में बाहर हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोके। ये वो सवाल है जो 95% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा, और बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात का याद रखना, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही होगा। कुछ दिनों बाद बॉडी वापस से वीर्य बना लेगी और जिंदगी फिर ज्यों की त्यों चलने लगेगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं यह मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि रेगुलर वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज तक केवल यह बताया गया है कि वीर्य नाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा, आप मानो या ना मानो। लेकिन मैं अपनी लाइफ में जितने भी डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूं, उनमें से 50% लोग हर रोज कई घंटे तक गंदे वीडियोस देखते थे और फिर वीर नाश करते थे। और गंदे वीडियोस मतलब मैं केवल वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हसीनाएं अपने सीने और टांगे दिखा के जो कर दे रही है वो और भी खतरनाक है। मेरे भाई, आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के हॉट रील से स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामिन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज की एडिक्शन हो जाती है। उनको अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है। वो हर लड़की को एक ही नजरिए से देखता है। उसके मन और उसकी आंखों में वासना भरी होती है, और यहाँ से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अगली बार
जब भी किसी लड़की को देख के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं स्टार्टिंग में यही बोल रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नज़रिया नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका पॉजिटिव नज़रिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से भी बेकार हो जाओगे जिसके पास आंखें नहीं हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर्य नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा कि इस आदत का एडिक्ट पर्सन कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। पहला, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर दूसरा, आप वो काम करो जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस करना कि जो आदमी वीर्यनाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा और यही आदत उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएगी, क्योंकि वह हमेशा उस काम को करना पसंद करेगा जिसमें ज्यादा एफर्ट ना हो। कुल मिलाकर जो हो गया वीर्यनाश का आदि, मतलब उसकी पूरी बर्बादी। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा ज्यादा वीर्यनाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, वीर्य को एक धातु माना गया है और जिस आदमी के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा वीर्यनाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीर्य को बचाओ और सेव करो, अदरवाइज आपका जिंदगी झंड है। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीर्यनाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या फ्रैक्शन हो सकता है, और अगर उस जगह पे कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे, इसलिए मत करो मेरे भाई। अपनी बॉडी से खिलवाड़ और तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट ना हो। अगली चीजें, पेशेंस रखो। देखो, किसी भी काम को सफल करने में टाइम लगता है। अगर तुमने बहुत कोशिश की और कभी कभार वीर्य का नाश कर भी लिया तो ये सोचो कि अगली बार से नहीं होगा। बट कुछ लोग उल्टा सोचते हैं। अगर उनका ये रूटीन टूट गया तो वो लोग सब कुछ भूल के वापस मैथुन करने लगते हैं और गिल्ट को फील किया करते हैं। इसलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अगली चीज है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उस दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें नई वाली हॉट रील्स या वीडियोस फ्री में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भेज दिया करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ मेरे भाई, या हो सके तो उन्हें ब्लॉक ही कर दो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं क्विट करने के लिए, जिसे मैं पूरा बताऊं तो वीडियो 2-3 घंटा की हो जाएगी, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। आपको कम समय में कामयाब करके जाऊंगा। पर जिसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की समझ है वो इन सब चीजों से भी क्विट कर सकता है। और ब्रह्मचारी ने भी इस हैबिट को क्विट करने के लिए राहुल को यही चीजें बताई थीं, और उसने थोड़ी मेहनत करके अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, मैथुन का परिणाम ही कुछ ऐसा है जो इसे एक बार अच्छे से जान लेता है वो कभी मैथुन नहीं कर सकता। और एंड में बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो का सार यही है कि वीर्य ही जीवन है। हेल्थी लाइफ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को वीर्य नाश से रिलेटेड प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी उनका समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। आपके मम्मी पापा टीचर्स आपको बचपन से इसका उपाय बताते आ रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं और व्यस्त है तो फिर सब सही होगा, और अगर रूम में अकेले पड़े रहते हैं तो फिर दिमाग में स्वीट हॉट लड़कियां ही आएंगी। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अर्जेंटली रूम से बाहर निकल जाओ और लोगों से मिलो। बाकी अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी भी हस्त मैथुन को नहीं छोड़ सकते हो तो इस वीडियो को देख लो, मर जाओगे पर कभी नहीं हिलाओगे। मिलते हैं उसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।